इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है कि सबसे खराब परफॉर्म कौन करेगा। और अभी मोस्ट रीसेंट न्यूज में है, टॉप पे है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और आपको पता ही होगा कि ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि नीट का पेपर कुछ दिनों पहले लीक हो जाता है। दूसरे नंबर पे है ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर आपको पता होगा तो राघव चड्ढा वाले केस में जो एक और नेता आपसे बीजेपी में गया उसका नाम था अशोक मित्तल, और उसके बीजेपी में जाने से 10 दिन पहले ही उसके घर पे ईडी की रेड गिरी थी। ये बीजेपी के लिए तो अच्छा है लेकिन देश के लिए बुरा। तीसरी गवर्नमेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन। मैं इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के लिए फेवरेबल होने के लिए या वोट चोरी के लिए एलिज नहीं कर रहा, वरना आप मुझे कांग्रेसी लेबल कर दोगे। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूँ कि मुंबई में जो मुंब्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जहां से जो लेडी इलेक्ट हुई, उन्होंने फेक ओबीसी सर्टिफिकेट दिया था। तो ये आपको इलेक्शन कंडक्ट कराने के पहले बैकग्राउंड चेक में कैसे नहीं समझा, यानी कि आप वो ढंग से करते ही नहीं है। आप वहां पे बैठ के चने फुटाने गा रहे हो कि रिजल्ट आने के बाद आपने वो चेक किया, जब लोगों ने एलिज किया, और उसके बाद आपने उन्हें सस्पेंड किया। ये बहुत ही गलत है। ये साबित करता है कि इलेक्शन कमीशन इज नॉट डूइंग इट्स वर्क प्रॉपर्ली। चौथी गवर्नमेंट बॉडी है एफएसएसएआई। फूड एडल्ट्रेशन के इतने मामले सामने आने पर भी एफएसएसएआई क्या कर रही है कोई नहीं जानता। पांचवें नंबर पे मैं घेरना चाहूंगा मध्य प्रदेश की सरकार को। क्या कर रहे थे मोहन यादव जी जब 50 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से भोपाल के पास एक जमीन खरीदते हैं जो एक एग्रीकल्चरल लैंड था, जिसके बाद वो कमर्शियल लैंड हो जाता है क्योंकि वहां से एक प्रोजेक्ट पास होता है, और ये लोग मोटा मुनाफा कमाते हैं जो वहां के किसानों को कमाना चाहिए था। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा इंडिया की हर म्युनिसिपल बॉडी से कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने का काम कीजिए, ना कि मुश्किल। ये लोग स्ट्रीट वेंडर्स के साथ क्या करते हैं हम सब जानते हैं। इस पे एक सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, ना कि उन्हें तंग करने की। जब एक आम आदमी से गलती होती है तो उसे उसकी सजा अपने आप मिल जाती है, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी का क्या, ये सवाल आज जनता पूछ रही है। आखिर में कहना चाहूंगा द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री लाइज इन द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस। लेकिन इंडिया में आज सारे इंस्टीट्यूशन सेंट्रलाइज्ड पावर के अंडर काम कर रहे हैं। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत जरूरत है ताकि उन इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग इजी हो और आखिर में फायदा जनता तक पहुंच सके।